दोपहर की धूप धीरे धीरे मैदान पर उतर रही थी। न धूप तेज थी, न छांव गहरी, जैसे वक्त भी थोड़ा सुस्ताने आया हो। मीरा और नेहा रोज की तरह आज भी आई थी खेलने, उन्हीं पेड़ों के नीचे जहां न जाने कितनी कहानियां धूप के साथ लुका छिपी खेलती थी। उन्हें नहीं पता था कि कोई है जो रोज चुपचाप उनकी हंसी के साथ हंसता है, भीतर ही भीतर। अर्जुन बस 11 साल का एक लड़का था। वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं समझता, बस हर दिन वहीं बैठकर अपनी कॉपी पेंसिल से कुछ ड्राइंग बनता। बॉल खेलते हुए नेहा ने बॉल थोड़ी देर फेंक दी थी, मीरा बॉल को पकने दौड़ती है और एक झलक अर्जुन और उसकी कॉपी की ओर देखती है। भगते भगते मीरा अर्जुन को कहती है, तुम अच्छे ड्राइंग बना लेते हो। वो सिर्फ एक पल था और एक वाक्य, लेकिन वो पल अर्जुन की पूरी दोपहर बन गया। पहली बार मीरा ने उसकी दुनिया देखी थी और उसे अच्छा कहा था। उस उम्र में तारीफ किसी इनाम से कम नहीं होती और अर्जुन के लिए वो दो शब्द किसी कविता जैसे थे जो उसने कभी लिखी नहीं थी, लेकिन महसूस जरूर की थी। अर्जुन हल्के आवाज में थैंक यू बोलता है, जो शायद ही मीरा को सुनाई दी हो। पलों की उम्र लंबी होती है, जैसे वो अपने पीछे कोई हल्की सी चमक छोड़ जाते हैं। मीरा फिर से नेहा के साथ खेल में खो गई और अर्जुन अपनी जगह पर वैसे ही बैठा रहा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। मीरा की हंसी जैसे अर्जुन के मन में कोई चुपचाप गीत बन रही हो। वो जानता नहीं था कि क्यों, लेकिन हर दिन उसका दिल वहीं खींच लाता था। कोई उम्मीद नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक मासूम सी आदत। कभी कभी कुछ चेहरे तस्वीर बनकर दिल में उतर जाते हैं। अर्जुन उन्हें कैद नहीं कर रहा था, वो बस अपने मन की एक खिड़की खोल रहा था। मीरा के जाने के बाद अर्जुन के दोस्त अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अबे अर्जुन, क्या कह गई मीरा जो तू इतना खुश हो रहा है? उस दिन शायद सिर्फ मीरा की बात नहीं थी, शायद वो दिन ही कुछ खास था। अर्जुन का दोस्त जेब से चॉकलेट निकालता है, जैसे वो समझता हो कि अब मिठास बांटने का वक्त है। उतने में दूसरा दोस्त मैदान की ओर मुड़ता है और आवाज लगाता है, बचपन में किसी को बुलाना किसी निमंत्रण जैसा नहीं होता, वो तो बस एक खींचती हुई आवाज होती है जो बिना वजह भी रिश्तों को करीब ले आती है। मीरा पास आती है। अब सब बच्चे घेरा बनाकर बैठे हैं, कोई चॉकलेट खाता है, कोई हंसता है, कोई बस देखता है। उस दिन उस आसमान के नीचे बच्चों ने न कोई दोस्त चुना, न कोई दूरी मानी, बस एक गोला बनाकर बैठ गए, हंसते रहे और खिलखिलाते आसमान को भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। ना किसी ने कुछ बड़ा कहा ना किया, लेकिन कुछ हल्की बातों, कुछ चॉकलेट और कुछ खामोश मुस्कानों में एक दोस्ती पनपती रही। हवा में बच्चों की हंसी और चॉकलेट की मिठास खुल रही है, और शायद अर्जुन के लिए वो उसकी ड्राइंग से भी ज्यादा सुंदर तस्वीर थी। दूर से कोई बड़ा उन्हें देखकर कहता है, ये पल तो यूं ही गुजर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि इसी पल में जिंदगी की सबसे साफ, सबसे सच्ची तस्वीर छुपी होती है।